जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने एवरी मैकलॉड और मैकार्डी का एक्सपेरिमेंट देखा था और एवरी मैकलॉड और मैकार्डी का रिजल्ट क्या था कि डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था आपको क्या, कि वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये मानने को रेडी नहीं थे कि डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का कहना था प्रोटीन वो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसा काम कर रहा है। ठीक है, वहीं कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये कहना था कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो इसी को सिद्ध करने के लिए कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, इसको सिद्ध करने के लिए हर्शी और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये जो हर्शी और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, ये तो हमें एवरी मैकलॉड एंड मैकार्डी से पता चल चुका था, लेकिन कंफर्म नहीं था। उनको भी क्या था, कुछ साइंटिस्ट को क्या था, डाउट था। लेकिन हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से हमें अनइक्विवोकल प्रूफ मिला। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस पर संदेह नहीं कर सकते, मतलब 100% राइट एक्सपेरिमेंट था वो। क्या ये एक्सपेरिमेंट किसको बताता था, बेसिकली ये बताता था कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसा काम कर रहा है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसने बताया कि डीएनए ही क्या है, बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ओके, देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद डायग्राम से एक बार समझ लेंगे। क्लियर है, तो हर्शी और चेज का ये एक्सपेरिमेंट देखो क्या लिखा है। हर्शी और चेज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया, ये कैसा एक्सपेरिमेंट था, अनइक्विवोकल प्रूफ। जैसे मैंने बताया आपको, अनइक्विवोकल प्रूफ क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस पर संदेह नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आएगी नहीं, तो हर्शी और चेज ने क्या दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ। क्या कि डीएनए ही क्या है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, जो इस किससे पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से। किसके एक्सपेरिमेंट से, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस। कौन से ईयर में, 1952। ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, हर्शी और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था, दैट इज वायरस। वैसे वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ए सेलुलर होता है ना। ठीक है, तो हर्शी और चेस जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में किसका इस्तेमाल किया था, उन्होंने बेसिकली वायरस का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, वायरस का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, ओके। और इस वायरस का दूसरा नाम क्या है, इस वायरस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेग। अब देखो बैक्टीरियोफेग में ये जो बैक्टीरियो है इसका मतलब तो बैक्टीरिया है, और ये जो फेग वर्ड है FAGE, ये फेग का मतलब क्या होता है, ईटर। क्या होता है, चीटर नहीं, ईटर। क्या है, ईटर। ठीक है, ओके। मतलब वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बोलो या ए सेलुलर मॉलिक्यूल है जो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया को खा रहा है। मतलब देखो बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया को भी कोई ना कोई क्या है, खाने वाला है, और वो कौन है, दैट इज नथिंग बट वायरस, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बैक्टीरियोफेग। ठीक है, तो यही वो लाइन लिखा हुआ है। क्या, हर्शी और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में वो किस पर काम कर रहे थे, वायरस पर काम कर रहे थे। ये बेसिकली जो वायरस है ये किसको इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने क्या बोला इसे, बैक्टीरियोफेग। क्या बोला इसे, बैक्टीरियोफेग। हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वायरस का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, ओके। अभी जो बैक्टीरियोफेग है, ये बैक्टीरियोफेग किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। किससे मिलकर बना हुआ है, बैक्टीरियोफेग जो है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज डीएनए और प्रोटीन। ठीक है ना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी जो वायरस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। कभी भी एक वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए साथ में नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, नोट करने वाली पॉइंट है। ठीक है ना, एक चीज़ और ध्यान में रखना वायरस के बारे में। क्या, वायरस अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना। जब तक कोई उसको होस्ट नहीं मिल जाता तब तक वो कैसा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे ही उसको होस्ट मिलता है वो
एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और एक ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करने लगता है। क्लियर है क्या? ओके ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखा है, जो बैक्टीरियोफेग है यानी वायरस की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँगा बैक्टीरियोफेग मतलब समझ जाना क्या वायरस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बैक्टीरियोफेग है ना, ये बेसिकली किससे अटैच होता है? बैक्टीरिया। अच्छा इस पॉइंट को समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मूवी में देखा होगा, एक प्लेन को हाईजैक होते हुए स्टार्टिंग में क्या होता है, पायलट के पास उस प्लेन का कंट्रोल होता है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, पायलट के पास प्लेन का कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे ही कुछ टेररिस्ट आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला पायलट को कंट्रोल करते हैं, है ना। पायलट को अपने अंडर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना है कि नहीं। तो जैसे ही टेररिस्ट जो ऑर्डर टेररिस्ट देंगे वैसा वैसा पायलट काम करेगा, है ना। उसी तरीके से बैक्टीरिया यानी वायरस क्या करता है, वायरस सबसे पहले बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है, बैक्टीरिया के अंदर जाते ही क्या करता है, उसके सेलुलर मैकेनिज्म का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। कौन? वायरस। वायरस क्या कर दिया, सबसे पहले अटैक किया बैक्टीरिया पे, अंदर गया, उसने क्या किया, बैक्टीरियल कंट्रोल, बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसको अपने अंदर, क्योंकि देखो कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो बॉस मॉलिक्यूल डीएनए है, तो अगर बॉस को ही अपने कंट्रोल में ले लोगे तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। उसी तरीके से बैक्टीरियोफेग यानी वायरस जो है सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को अपने कंट्रोल में लेता था, उसके बाद जैसा वो बोलता था वैसा बैक्टीरियल सेल उसके लिए काम करता था। क्लियर है? ओके आ जाओ देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है। द बैक्टीरियोफेग अटैचेस टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया से अटैच होता है और क्या लिखा है देखो, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। जैसे ही वायरस बैक्टीरिया पर अटैक किया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा कहाँ पर एंटर करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, जो बैक्टीरियल सेल है जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल हर्शी और चेस को लग रहा था, जैसे ही वो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाता है, क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसको लग रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल आया है उसको लग रहा है कि वो मेरा ही मटेरियल है, मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है और उसके जैसा बिहेव कर रहा है। देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल। वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको लगता है कि मेरा जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसा जैसा वायरस का जेनेटिक मटेरियल बोल रहा है, जो बनाने प्रोटीन बोल रहा है, वो बैक्टीरियल सेल क्या कर रहा है, अपने सेल से बना रहा है ना। देखो क्या लिखा है, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स, है ना। देखो बैक्टीरिया के अंदर गया वायरस, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर रखा और क्या किया, वायरस के पूरे सेल को कंट्रोल कर लिया। अब वायरस क्या चाहता है, वायरस अटैक क्यों कर रहा है बैक्टीरिया पे, बेसिकली अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो वायरस बैक्टीरिया के अंदर ही क्या करता है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और नए नए वायरस पार्टिकल्स को बनाता है। अब देखो क्या लिखा है, हर्शी और चेस जो है वो देखो, सिंस जो बैक्टीरियोफेग है, जो वायरस है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन, है ना। तो हर्शी और चेस को डाउट था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कौन यहाँ पे, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है कौन, डीएनए है कि प्रोटीन है। इनको डाउट था। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो हमारे सेल के अंदर लगभग हर जगह क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है ना। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनसाइड सेल प्रेजेंट है, क्या है, लगभग प्रोटीन पर हर जगह प्रेजेंट है। तो इनको हर जगह प्रोटीन मिल रहा था और वायरस के अंदर तो डीएनए और प्रोटीन ही है सिर्फ। तो उनको लग रहा था, उनको चेक करना था कि भाई कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, वायरस है कि प्रोटीन है। तो ये क्या था, डाउट था, ठीक है ना। वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हर्शी और चेस बेसिकली किस पर काम कर रहे थे, वर्क टू डिस्कवरी वेदर इट वॉज अ प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। तो हर्शी और चेस को ये डाउट था कि वायरस में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल गया है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि वो प्रोटीन है, ये डाउट था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक काम करो, इस पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बाद में कचरा कर देता हूँ मैं, है ना। एक काम करो, पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिए, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा, हर्शी और चेस ने बेसिकली बैक्टीरियोफेग का इस्तेमाल किया,
बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाया, बैक्टीरिया के अंदर वायरस गया, उसका जेनेटिक मटेरियल गया, बैक्टीरिया के सेल को कंट्रोल किया और अपने नंबर को मल्टीप्लाई किया वायरस ने, है ना। बहुत सारे वायरस पार्टिकल को बेसिकली मल्टीप्लाई करवाया, ग्रो करवाया, है ना, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कैसे किया कि जो डीएनए है वही है जेनेटिक मटेरियल, वही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर ये समझ गए तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान में रखना, एक काम किया मैंने लिया एक वायरस लिया, ठीक है। इस वायरस का नाम ए कर दिया, दूसरा वायरस लिया, इस वायरस का नाम बी कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं ना एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहा हूँ। किस में ग्रो करवा रहा हूँ? कल्चर मीडियम में, ठीक है ना। ये कल्चर मीडियम है, मान लेते हैं यह है कल्चर मीडियम, ठीक है। इस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन रखा हुआ है, ठीक है। किसके लिए? वायरस के लिए, क्योंकि वायरस को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ा सकेगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस कल्चर मीडियम के अंदर पता है क्या रख रहा हूँ? फॉस्फोरस 32 जो कि हैवी आइसोटोप है, जो कि क्या है? हैवी आइसोटोप है। दूसरा ये एक रेडियो लेबल है, क्या है? एक रेडियो लेबल। अब देखो रेडियो लेबल का मतलब, इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, है ना। तो जब ट्रेन में आप सफ़र करते हो तो जो ट्रेन के जो कर्मचारी होते हैं, जो बेसिकली रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, आपने देखा होगा एकदम ऐसा सूट वो लोग पहनते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिससे मतलब ऑरेंज कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है ना। तो आप अगर मैं भीड़ में भी खड़ा कर दूँ तो क्या होगा, वो लोग को आप पहचान लोगे कैसे? बिकॉज ऑफ दैट क्लोथ्स, है ना, बिकॉज ऑफ दैट क्लोथ्स, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ब्राइट होता है ना। तो बेसिकली आप उतनी भीड़ में आप क्या कर रहे हो, उस इंसान को पहचान लोगे जो क्या है, कर्मचारी है, अगर उसने वो सूट पहना हुआ है ना। तो उसी तरीके से इस कल्चर मीडियम में क्या किया गया है, ऐसा फॉस्फोरस रखा गया है जिसको क्या कर दिया गया है, रेडियो लेबल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रेडियो लेबल। क्यों? ताकि आसानी से वायरस के अंदर हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्या है उसको आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है ना। तो जो फॉस्फोरस लिया है, कौन सा फॉस्फोरस लिया है? फॉस्फोरस 32 लिया है। क्या लिया है? फॉस्फोरस 32। जब मैं इस वायरस के अंदर जब ये वायरस को मैं इस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाऊंगा तो अब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी वायरस ग्रो करेंगे, इसके अंदर जितने भी वायरस ग्रो करेंगे, क्या सबके अंदर, क्या सारे वायरसेस के अंदर जो है वो P32 आ जाएगा, है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखो, देखो हम लोगों ने जब डीएनए पढ़ा था, क्या डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट फॉस्फोरस भी होता है, मतलब डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है ना। तो ध्यान में रखना, डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? फॉस्फोरस, ठीक है ना, क्लियर है। और दूसरा क्या ध्यान में रखना कि जो प्रोटीन होता है ना, कहाँ लिखूँ, भर दिया हूँ पूरा बोर्ड, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? दूसरा क्या, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, है ना। क्यों मैं प्रोटीन और डीएनए क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है वो प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना हुआ है ना। तो प्रोटीन, डीएनए के अंदर तो फॉस्फोरस है, ये तो क्लियर है। दूसरा प्रोटीन के अंदर क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है, ठीक है ना। याद रहेगा क्या ये चीज़? डन है। अरे ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया ना तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस है, ओके। और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो कैसा है? सल्फर है। देखो जो नॉर्मल वायरस है ना, जो नॉर्मल वायरस है उसके अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो नॉर्मल वाला फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव वाला नहीं है, रेडियो लेबल वाला नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा वायरस है, वायरस के अंदर जो प्रोटीन है, नॉर्मल वायरस के अंदर जो प्रोटीन है वो भी कैसा है? नॉर्मल वाला प्रोटीन है, ना कि रेडियो लेबल वाला। तो जो वायरस भी है इसको भी मैं कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहा हूँ। लेकिन इस बार इस कल्चर मीडियम में पता है क्या है? S35, सल्फर 35। क्या बोल रहा हूँ? सल्फर 35 को ले लिया, ठीक है ना। अब इस वायरस के अंदर देखो, इस वायरस के अंदर क्या होगा, जो बेसिकली डीएनए होगा वो रेडियो लेबल होगा, है ना, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस लिया हुआ है वो तो रेडियो एक्टिव है ना। तो डीएनए जो वायरस नए ग्रो करेंगे, जितने भी वायरस नए ग्रो करेंगे उन सब के अंदर फॉस्फोरस 32 मिलेगा। लेकिन वायरस के अंदर जो प्रोटीन मिलेगा यहाँ पे वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पे आ जाओ, वायरस बी पे आ जाते हैं। वायरस बी को जब मैं इस कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहा हूँ, और इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या है? S35 है, सल्फर 35 है। तो जब ये वायरस जब इस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करेगा
क्या जितने भी वायरस होंगे सबके प्रोटीन के अंदर क्या S35 रहने वाला है, लेकिन इन सब का वायरस बी का जो भी डीएनए कंटेंट होगा क्या उसके अंदर नॉर्मल फॉस्फोरस रहने वाला है? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, है ना, इतना तो क्लियर है ना। ओके, अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। इतना समझ गए, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होगा और प्रोटीन के अंदर क्या रहने वाला है, सल्फर। मैं ऐसा नॉर्मल वायरस, ये नॉर्मल वायरस है, ये क्या है, नॉर्मल वायरस। एक वायरस एक लिया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहा हूँ, उस कल्चर मीडियम के अंदर फॉस्फोरस 32 रखा है। तो जब नए वायरस जो ग्रो करेंगे बेसिकली उस वायरस के अंदर क्या रहने वाला है, फॉस्फोरस 32 रहने वाला है, लेकिन प्रोटीन नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम में क्या है, फॉस्फोरस 32 है, रेडियो लेबल्ड है, ठीक है ना। देखिए वायरस बी ले लिया, वायरस बी में क्या, उसको भी ग्रो करवाया कल्चर मीडियम के अंदर। इस कल्चर मीडियम में जो सल्फर रहने वाला है वो कैसा है, S35 है। क्या है, S35 है। तो जितने भी वायरस होंगे उन सबका जो प्रोटीन है, उन सबका जो प्रोटीन है उसमें क्या मिलने वाला है, S35, जो कि कैसा है, रेडियो लेबल है। क्लियर है क्या इतना? ओके, तो हर्शी और चेस ने ध्यान में रखना अपने एक्सपेरिमेंट में किसका इस्तेमाल किया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। किसका इस्तेमाल किया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 एक मीडियम के अंदर, है ना। और कुछ वायरसेस को किसमें ग्रो करवाया, रेडियो एक्टिव सल्फर S35। कुछ वायरसेस को किसमें ग्रो करवाया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम दैट इज P32। और कुछ वायरसेस को किसमें ग्रो करवाया, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो करवाया दैट इज S35। क्लियर है क्या इतना? इतना डन है। अब देखो क्या लिखा है, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। बराबर है जो भी बताया। कुछ वायरसेस को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर क्या था, फॉस्फोरस 32 था। और कुछ वायरसेस को किसमें ग्रो करवाया, ऐसे मीडियम में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में रहने वाला है और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए में रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। देखो ऐसा वायरस जो किसमें ग्रो किया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में जो वायरस ग्रो किया है उसके डीएनए में क्या रहने वाला है, फॉस्फोरस 32 रहने वाला है, मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रहने वाला है, मतलब रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस रहने वाला है, ठीक है ना। अब उसके अंदर रेडियो लेवल फॉस्फोरस है ना, लेकिन जो सल्फर रहने वाला है वो कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा कि नॉर्मल रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मीडियम के अंदर ही क्या है, रेडियो एक्टिव कौन है, फॉस्फोरस है, क्योंकि सल्फर नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, वही लिखा हुआ है, वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए दैट इज रेडियो लेबल डीएनए, ठीक है ना, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो रेडियो लेबल है ना, प्रोटीन को रेडियो लेबल किया है क्या हम लोगों ने, यहाँ पर नहीं किया है। तो जितने भी वायरस ग्रो करेंगे उसके डीएनए के अंदर फॉस्फोरस 32 मिलेगा, दैट इज रेडियो एक्टिव वाला मिलेगा, जबकि प्रोटीन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, बट नॉट द रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डू नॉट, है ना। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है जबकि प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता। डन है क्या? सिमिलरली देखो क्या बोला है, सिमिलरली क्या लिया, वायरस ले लिया, वायरस को किसमें ग्रो कर रहा है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर S35 हो। अब S35 रेडियो एक्टिव है, सिंस जब वायरस ग्रो करेंगे तो जितने भी वायरस होंगे उन सब के अंदर जो प्रोटीन रहने वाला है वो क्या, वो S35 रहने वाला है। बराबर है कि नहीं, क्या रहने वाला है, S35। तो ये इसमें जो ग्रो किए हैं वायरसेस उनका डीएनए कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है ना, जबकि उनके अंदर जो प्रोटीन है वो कैसा रहने वाला है, S35 यानी रेडियो लेवल रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, रेडियो लेवल रहने वाला है, ठीक है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है, देख लो। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, है ना, रेडियो एक्टिव प्रोटीन उसमें रहेगा, जबकि बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि सल्फर जो होता है वो डीएनए के अंदर तो होता नहीं है ना, तो डीएनए कैसे रेडियो एक्टिव होने वाला है ना, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है ना। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब देखो क्या लिखा है, ठीक है। तो हमने देखा बेसिकली वायरस ए वायरस बी को ग्रो करवाया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, जो रेडियो एक्टिव वायरसेस थे जिनके अंदर एक ऐसा वायरस था जिसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था यानी P32 था, और कुछ वायरसेस ऐसे थे जो रेडियो एक्टिव जिनके पास रेडियो एक्टिव सल्फर था दैट इज S35। P32 जो था वो डीएनए के अंदर जाएगा और S35 प्रोटीन के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव फेजेस को, मतलब दोनों ही रेडियो लेबल्ड S35 और P32 वाले वायरसेस को बेसिकली इन्फेक्ट करवाया किसके साथ,
ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया, ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। बेसिकली ये जो ई कोलाई था इसको पहले क्या किया पता है, कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया। इसके अंदर नॉर्मल फॉस्फोरस था, दूसरा कलर लेता हूँ ना अच्छा लगेगा। क्या था इसके अंदर, देखो एक कल्चर मीडियम ले लिया, ठीक है ना, इसके अंदर कल्चर मीडियम ले लिया। इसके अंदर पता है क्या था, नॉर्मल फॉस्फोरस था और कुछ वायरसेस को नॉर्मल फॉस्फोरस वाले में ग्रो करवाया और एक कल्चर मीडियम ले लिया जिसके अंदर बेसिकली नॉर्मल S30 सल्फर था, नॉर्मल सल्फर था, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट द ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल फॉस्फोरस एंड नॉर्मल सल्फर। मतलब पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर नॉर्मल फॉस्फोरस हो, नॉर्मल सल्फर हो, ठीक है ना, क्लियर है क्या, ओके। उसके बाद क्या किया, रेडियो एक्टिव फेजेस को ई कोलाई से इन्फेक्ट करवाया। अब जैसे ही आगे इन्फेक्शन बढ़ा, जैसे ही आगे इन्फेक्शन बढ़ा, क्या करा पता है, अब बैक्टीरिया ने, वायरस ने अपना नंबर बढ़ा लिया, ओके। अब क्या किया गया, जो भी वायरस था उसने क्या किया, बेसिकली अपने आप को मल्टीप्लाई किया और एक बार वायरस का नंबर बढ़ चुका तो क्या करेगा, वायरस बैक्टीरियल सेल को तोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बैक्टीरिया को और वायरस को अलग करने के लिए क्या किया गया, एजिटेशन किया गया। अब एजिटेशन पता है क्या होता है, याद करो हम लोग जब छोटे थे तो जो ड्रम होता है, पानी का जो ड्रम होता है, आशा कर तो सब लोगों ने ये किया होगा, जो ड्रम होता है उसके अंदर हम लोग हाथ डालते थे, है ना, और ऐसे ऐसे घुमाते थे, धाड़ 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 ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना। तो ऐसे घुमाने में क्या होता था, वो जो पानी है वो बवंडर जैसा बन जाता था, है ना, और उसमें अगर कोई चीज़ें रख दूँ तो क्या होता था, वो भी गोल गोल घूमता था और सेपरेट होता था, है कि नहीं, किया है कि नहीं। तो उसी तरीके से जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ा, क्या किया गया पता है, ये जो वायरल कोड्स थे, वायरल कोड का मतलब क्या, वायरस के पास जो प्रोटेक्शन था, जो कोड था, उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया फ्रॉम बैक्टीरिया। कैसे रिमूव किया गया, एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर के अंदर क्या किया गया, उसका एजिटेटिंग किया, एजिटेशन किया गया, ऐसा गोल 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 घुमाया गया, है ना, जिससे वायरल कोड और बैक्टीरिया दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अरे हाँ कि ना, इतना क्लियर है ना, ओके। अब इधर देखो, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन तो पता नहीं क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बेसिकली एक मशीन होता है, इसमें ऐसा होता है, देखो ये टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा होल्डर लगा रहता है यहाँ पे, किसी किसी में 3 टेस्ट ट्यूब रहता है, इसमें 4, ठीक है। और इसमें हम लोग सोल्यूशन भरते हैं, सॉल्वेंट भरते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रीफ्यूगेशन करना है उसमें भर देते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है फिर, इसको यहाँ पर मोटर लगा होता है, मतलब यहाँ पे बटन होता है, इसको चालू करते हैं तो गोल 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 घूमता है। अब जब गोल गोल घूमता है ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर बेसिकली ये इस टेस्ट ट्यूब के वॉल से टकराते हैं, क्या करते हैं, इस वॉल से टकराते हैं। टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल हैवी होता है ना, वो क्या होता है, नीचे एकदम रहेगा, समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इसीलिए किया जाता है, जो हैवी होता है ना, जो हैवी, वो बेसिकली कहाँ पर रहेगा, बॉटम पर रहेगा, और जो लाइट रहने वाला है वो कहाँ पर रहेगा, ऊपर प्रेजेंट रहेगा, दैट इज सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा, सरफेंट पर प्रेजेंट रहेगा, क्लियर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। और जो ज़्यादा हैवी रहेगा वो एकदम बॉटम पे रहेगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसका। अरे हाँ कि ना, क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बेसिकली क्या किया गया, वायरस पार्टिकल को अलग किया गया, किससे, बैक्टीरिया से, क्लियर है क्या, ओके। अब देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरस, ऐसा बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट किया गया था वायरस से, जिसके पास क्या था, उस वायरस के पास क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्या था उसके पास, रेडियो एक्टिव डीएनए विथ रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर सारे वायरसेस ग्रो किए थे, है ना। तो जब बैक्टीरिया का एनालिसिस किया गया, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा डीएनए मिला पता है। अब देखो कौन सा डीएनए मिला होगा, जो वायरस से डीएनए बैक्टीरिया में आया होगा वही तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिला होगा। और वायरस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया था, रेडियो एक्टिव, वायरस के अंदर बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, वायरस के अंदर जो रेडियो एक्टिव सल्फर था या जो रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल था, बेसिकली वही किसके अंदर आना चाहिए था, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि इन दोनों में से तो डिसाइड करना है कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए। अब रेडियो एक्टिव डीएनए तभी तो बैक्टीरिया के अंदर आया होगा जब वो रेडियो एक्टिव वायरस में से बैक्टीरिया में आया होगा। अरे हाँ कि ना, है ना। तो जब इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है बेसिकली वो मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है, जो वायरस में से बैक्टीरिया में आ रहा है। इसी
क्या बोल रहे हो सर? अरे इसी वजह से तो, अरे इसी वजह से तो क्या, इसी वजह से तो बैक्टीरिया के अंदर क्या मिल रहा है? रेडियो एक्टिव डीएनए मिल रहा है ना, रेडियो एक्टिव डीएनए मिल रहा है, मतलब फास्फोरस 32 मिल रहा है। बराबर है क्या? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, एक बार ये पॉइंट वापस देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा बैक्टीरिया जिसको किसके साथ इन्फेक्ट करवाया था? ऐसा वायरस जिसके पास क्या था? रेडियो एक्टिव डीएनए था। क्या था उसके पास? रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जब उस ऐसा बैक्टीरिया की देखो क्या फिर से समझो क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या लिया था पता है? ऐसा वायरस लिया था जिसके पास क्या था? P32 था, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए था इसके पास, बराबर है। इसको इन्फेक्ट कराया ऐसा बैक्टीरिया के साथ जो कैसा था? नॉर्मल। तो जब इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया का जब एनालिसिस किया गया ना, तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलता है पता है? ऐसा डीएनए मिलता है जिसके अंदर क्या होता है? P32। अरे यहाँ से यहाँ यानी बैक्टीरिया में P32 तभी आ सकता है जब कोई ये क्या हो? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो, है ना। तो इससे क्या पता चला कि डीएनए ही क्या है? वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, ठीक है ना। अब उसका क्या? जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया ऐसे वायरस के साथ जिसके पास क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर था, ठीक है ना। अब देखो, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद सर मार्कर नहीं चल रहा है, पता है दे वही कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा वायरस लिया, ठीक है ना, जिसके पास क्या था? S35, जिसके पास क्या था? S35। जब इस सिंस ये तो रेडियो लेवल्ड है, अरे ये तो क्या है? रेडियो लेवल्ड है ना, आसानी से पहचान में आ सकता है S35, है ना। ओके, इसको क्या किया है? कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट करवा दिया, ठीक है ना। अब इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया का जब एनालिसिस किया गया तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल थे उसके अंदर तो S35 नहीं मिला। अरे अगर ये प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता तो 100% वायरस में से बैक्टीरिया में जाता, और हमने जब एनालिसिस किया, हमने मतलब हर्शी और चेस ने जब एनालिसिस किया तो उनको S35 तो मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। अरे इसीलिए नहीं मिला ना क्योंकि S35 जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता। जो मॉलिक्यूल पास होगा बेसिकली वही दूसरी जनरेशन में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? P32 जो है वो बैक्टीरिया के एनालिसिस करने के बाद भी P32 मिल रहा है डीएनए के अंदर, है ना। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पर आया है, मतलब वायरस में से बैक्टीरिया में आया है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वायरस में से S35 बैक्टीरिया में हमें नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं जा रहा है तभी तो नहीं मिल रहा है ना। मतलब इससे ये सिद्ध हो गया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और जो एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने बोला था 1933 से 1944 के बीच में क्या कि डीएनए ही बेसिकली ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल है, वो बात सिद्ध किया किसने? हर्शी और चेस ने इस अपने एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया कि नहीं है? देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। बैक्टीरिया दैट आर इन्फेक्टेड विद अ वायरस, ऐसा वायरस जिसमें क्या हो? रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो, वर नॉट रेडियो एक्टिव। सही बात है, हमें बेसिकली उनमें से क्या नहीं मिला? रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। समझ में आया? क्लियर है ना। अब इससे क्या पता चला? यही पता चला कि जो डीएनए था बेसिकली वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ से कहाँ पास हुआ है? वायरस में से बैक्टीरिया में गया है। ये था हमारा हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि इसको डायग्राम में समझा दूँ, है ना। थ्योरेटिकल हमने समझ लिया, थ्योरी हमने समझ लिया। एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, एक बार डायग्राम में समझा देता हूँ, है ना। ठीक है, चलो मिटा दिया हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान में रखना। चलो मैंने एक ले लिया, क्या ले लिया? मैंने मान लो यहाँ पर एक वायरस ए ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर वायरस ए ले लिया, यहाँ पर वायरस बी ले लिया, ठीक है ना। इस वायरस जो मैंने मान लो ये वायरस है, सर आपका वायरस तो कुछ बेंजीन जैसा दिख रहा है केमिस्ट्री वाला, है ना, वो नहीं है, ठीक है, ओके। और ये अपना प्रोटीन कोट है, ठीक है ना, वायरल कोट है। अच्छा देखो, इसके अंदर जो डीएनए है, ये क्या है? वायरस का डीएनए है, जो क्या है, जिसमें क्या है, ये S32 है ना। S32 बोल रहा हूँ, P32 है ना, फास्फोरस 32 है ना, जो कि डीएनए है कि नहीं, है ना। और
मतलब जो डीएनए है बेसिकली यही क्या है, रेडियो एक्टिव है, बराबर है। और खुल जा, अरे खुल जा, खुल गया सर, ये लो। और ये मान लेते हैं क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोटीन कैसा है, नॉर्मल वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में बेसिकली सल्फर होता है और सल्फर नॉर्मल वाला है। और यहाँ पर जो डीएनए है वो P32 वाला है, यानी रेडियो लेवल वाला है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया गया, ढक्कन बंद कर देता हूँ। क्या किया गया पता है इसको, ये क्या है बेसिकली, ई कोलाई है। क्या है ये, ई कोलाई है, ठीक है ना। ई कोलाई है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये वायरस बेसिकली क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बराबर है। जैसे ही अटैक करेगा वायरस, क्या होगा, क्या होगा, क्या देखने को मिला, बेसिकली ये जो P32 है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, वायरस जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जैसे एंटर करेगा, ये लो एंटर करवा दिया, है ना। क्या करेगा, ये अपना नंबर बेसिकली पहले बढ़ा देगा, इसको कंट्रोल करके अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ा लेगा, है ना, अपना नंबर बढ़ा लेगा कंट्रोल करके, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो था वो क्या था, P32, यहाँ पर भी P32, यहाँ पर भी P32। तो जब इसका एनालिसिस किया गया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो बेसिकली देखो, सिंस फॉस्फोरस कैसा था, हैवी था, रेडियो एक्टिव था ना, तो फॉस्फोरस 32 कहाँ पर मिला हमें, नीचे मिला, यहाँ पर P32 मिलेगा क्योंकि हैवी होगा भाई, है ना। और जो सल्फ़र था वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो सल्फ़र था वो कैसा रहने वाला है, ये नॉर्मल सल्फ़र होगा, है कि नहीं। मतलब सुपरनेंट में क्या मिला हमें, सुपरनेंट में नॉर्मल सल्फ़र मिल रहा है ना, है कि नहीं। इतना क्लियर है क्या, ओके, डन है, ये समझ में आया। P32 यहाँ पे मिल रहा है। अरे ये वायरस में से बैक्टीरिया में आ गया ना P32, तो जब इस बैक्टीरिया सेल को, इसका जब लाइसिस किया गया, इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया, एजिटेशन से इसको बैक्टीरियल को, वायरस को जब अलग अलग किया गया, तो क्या मिला कि जो P32 है वो कहाँ पर मिल रहा है, बॉटम पे मिल रहा है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, वायरस बी ले लेते हैं। अब वायरस बी में क्या किया गया पता है, हाँ, इस वायरस बी के अंदर ध्यान में रखना, ये जो प्रोटीन है ना, इसको रेडियो लेवल किया गया और ये S35 रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए है, ये कैसा है, नॉर्मल डीएनए है, क्या है इसके पास, नॉर्मल डीएनए है ना। इसको भी सेम ई कोलाई से इन्फेक्ट कराया गया, ई कोलाई से क्या कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया, है ना। तो जब ई कोलाई से इन्फेक्शन कराया गया, जब ई कोलाई से इन्फेक्शन कराया गया तो बेसिकली वायरस इसके अंदर आ जाएगा, है ना, और अपना नंबर बढ़ा लेगा, बराबर है कि नहीं। बना लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं वायरस है, ठीक है ना, मानने में क्या जा रहा है। तो क्या देखने को मिला पता है कि हर वायरस के अंदर जो डीएनए है वो कौन सा है, नॉर्मल वाला। इसके पास भी नॉर्मल डीएनए, इसके पास भी नॉर्मल डीएनए, इसके पास भी नॉर्मल डीएनए। मतलब एक भी वायरस ऐसा नहीं था जिसके अंदर क्या हो, S35 हो। समझ में आया। देखो इससे क्या पता चला, अगर ये S35 अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो 100% जितने भी वायरसेस ग्रो किए हैं उन सब में S35 प्रोटीन देखने को मिला। लेकिन जितने भी प्रोटीन बने सब के सब कैसे थे, सब के सब कैसे थे, नॉर्मल वाले थे। यहाँ पर भी जो प्रोटीन मिला वो कैसा था, नॉर्मल मिला। यहाँ पर भी जो प्रोटीन था वो कैसा मिला, नॉर्मल मिला। क्यों, क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल तो नॉर्मल डीएनए है ना, और ये कैसा है, नॉर्मल है। तो इसके अंदर जब वायरस का भी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें बेसिकली मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्मल डीएनए मिलेगा। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है। ओके, तो ये था क्या हमारा हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया, लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट हो आपको, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले, अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ज़रूर से देखें और अपने NCERT और स्टेट टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जय हिंद।